शो- जो ये शीर ऑपरेटर हमने पढ़ा है अभी, जिसकी डेफिनेशन ये होती है, तो एक टर्म है फिजिक्स में शीर फोर्स। तो ये उसी से मोटिवेट होकर ये ऑपरेटर उन्होंने बनाया है। तो इस ये करता क्या है बेसिकली, आप अगर इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस के वाई वाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है। तो इसको हम बोलते हैं शीर इन एक्स एक्सिस विथ फैक्टर के। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इस पे इस टी को अप्लाई करें वन वन पे, तो x की जगह भी वन और y की जगह भी वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन प्लस के, यहाँ पर आ जाएगा वन। ठीक है, y की जगह वन आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऑपरेटर कर क्या रहा है, ये जो वन वन है इसको मैप कर रहा है वन प्लस के सॉरी, वन प्लस के कॉमा वन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ठीक है, मैम के क्या है? कि कोई भी नंबर हो सकता है वो क्योंकि ये जो ऑपरेटर है फिजिक्स से आया है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रहता होगा के, कि इस डायरेक्शन में आपको पता चल जाए। के कोई भी नंबर हो सकता है, से टू हो सकता है, फिक्स नंबर है, लेकिन एक बार के को उसने बता दिया कि के की वैल्यू ये है तो फिक्स्ड रहेगी। के टू हो सकता है, फोर हो सकता है, एक बार फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये उसमें एक तरह से वो ये कहना चाहता है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, उस पे ये फोर्स लगाता हूँ जिसका नाम शीर फोर्स है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचा देता है। तो उसी से मोटिवेट होकर ये शीर ऑपरेशन की डेफिनेशन आई। तो शीर जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में भी लग सकता है और वाई एक्सिस में भी लग सकता है। तो वाई एक्सिस में जब लगता है तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है और डेफिनेशन ऐसी बन जाती है। ठीक है, नीचे देखो डेफिनेशन, ये मार्क कर देती हूँ, ये क्लियर है ये चीज। यस मैम। तो ये क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। अब मैं बात करूंगी जो हमने अभी अभी रोटेशन ऑपरेटर पढ़ा है ना, उसकी। ठीक है, तो वो रोटेशन ऑपरेटर, अब अ, हम फाइंड करेंगे कि वो सब जो आया था कॉस थीटा साइन थीटा, वो सब चीज़ें आई थी, वो कैसे आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि टी ऑफ एक्स वाई, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये एक्स डैश और वाई डैश है। दैट मीन्स मैंने आउटपुट अज्यूम कर लिया। दैट मीन्स जो एक्स वाई है उसको जब मैं रोटेट करके थीटा से रोटेट कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो मेरे पास एक्स डैश वाई डैश आ रहा है। इतना क्लियर है। अब मुझे करना क्या, टारगेट क्या है मेरा, मेरा टारगेट है कि एक्स डैश की वैल्यू निकालूं और वाई डैश की वैल्यू निकालूं। बिकॉज अगर मुझे टी को टी की डेफिनेशन निकालनी है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एक्स डैश क्या है, वाई डैश क्या है। ठीक है, बताओ। यस मैम। तो अब देखो कैसे करेंगे। जो ये एक्स वाई वेक्टर है, ये R2 में है, तो ये कोई ना कोई एंगल तो बना ही रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उस एंगल को मैंने अल्फा ले लिया। ठीक है, सो आप ये बोल सकते हो कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज cos अल्फा एंड y अपॉन y अपॉन लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इक्वल्स टू साइन अल्फा।
ये बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से आ गया ये हमारे पास। ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो। तो दिस लेंथ इज एक्स और ये लेंथ है वाई और ये वाली लेंथ हो जाएगी ये वाली। ठीक है, मैं लिख नहीं रही, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. सो इस नंबर को, क्योंकि बार बार ये जो नंबर है ये थोड़ा लिखने में डिफ़िकल्टी होगी हमें, हालांकि हम लिख सकते हैं, लेकिन इस नंबर को मैंने आर ले लिया ताकि मैं इजीली इसको लिख सकूं। तो इस नंबर को मैंने आर ले लिया, तो इतना हो गया। तो दैट मीन्स एक्स अपॉन आर इज कॉस अल्फा, वाई अपॉन आर इज साइन अल्फा। ठीक है, तो एक्स हो गया मेरा आर कॉस अल्फा और वाई हो गया मेरा आर साइन अल्फा। इतना क्लियर है? यस मैम। तो अब मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r और अल्फा निकाल ली और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r और अल्फा निकाल ली। अब देखते हैं अब क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने सेम चीज़ें की हैं इस वाले ट्राइंगल को लेकर, जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इस वाले ट्राइंगल में हमारा जो ये लेंथ है ये एक्स डैश है और ये जो लेंथ है ये वाई डैश है और ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, ये लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ना। इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ में फर्क आएगा। No, ma'am. क्योंकि रोटेट ही कर रहे हैं तो रोटेट करते हैं जैसे तो रोटेट करने से कोई फर्क तो आएगा नहीं लेंथ पे। ठीक है, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं तो लेंथ इसकी आर ही रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स डैश अपॉन आर और वाई डैश अपॉन आर। ठीक है, और मैं ना 10 मिनट का और ब्रेक लेती हूँ, मुझे थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। मैं पानी वानी पीती हूँ। ठीक है। यस मैम। हम्म।
वो सभी यहीं पर। मैं ऐसा हेलो मैं Yes, ऐसा ma'am. Yes, करती हूँ पहले। ma'am. हाँ, पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ। आरुषि, आयुषी, Present, ma'am. अमीशा, Present, ईशा, ma'am. भारती, Present, ma'am. ईशा, Present, ma'am. ईशिता, कमला, Present, ma'am. लक्ष्मी, Ma'am Ishita present. लक्ष्मी, महनाज, Present, ma'am. निशा, तारक, Present, ma'am. पायल, इति, पुनीता, रमा, Present, ma'am. रितिमा, Present, ma'am. टिटू, Present, ma'am. सानवी, Present, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, ma'am. सोनल, Present, ma'am. सिरिजिता, सुधा, Present, प्रिया, ma'am. Sudha. ओके, सुप्रिया, सुप्रिया, वैभवी, वैशाली, Present, ma'am. वत्सला, Present, ma'am. विदुषी, वृंदा, यशवी, सोनल, Present, ma'am. दीपाली, प्रिया, शांभवी, Present, ma'am. करुणा, जया, Present, ma'am. शिविका, Present, ma'am. विनीता। Present, ma'am. ठीक है, Ma'am Amisha Narayan present.
ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। एक्स डैश अपॉन आर, क्योंकि आर जो है उस वेक्टर की लेंथ है, और वेक्टर की लेंथ जो है वो रोटेट करने से चेंज नहीं होगी, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम रहेगी। तो एक्स डैश अपॉन आर, तो ये एक्स डैश है अपॉन आर, ठीक है। एंगल क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस एल्फा, बिकॉज ये एंगल है। सिमिलरली साइन थीटा प्लस एल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. एक्स, हाँ, अब एक्स डैश की वैल्यू बताओ। एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई? बेसिकली मैंने तुम्हें बताया ही था कि हमें एक्स डैश की वैल्यू और वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास आर टाइम्स दिस एंगल, और वाई डैश की वैल्यू आ गई आर टाइम्स दिस एंगल, ठीक है। सो इसको मैंने, इसका फॉर्मूला मैंने ओपन किया तो ये हो गया कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा, इसका किया तो ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आर कॉस एल्फा इज एक्स, एंड आर साइन एल्फा इज क्या है? आर साइन एल्फा क्या है? वाई, Why? ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ आ जाएगी। देखो एक बार क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई? एक्स डैश की वैल्यू इज आर कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, जो कि आप याद करो जब मैंने रोटेशन ऑपरेटर डिफाइन किया तो यहाँ पर मैंने यही वैल्यू लिखी हुई थी, है ना। तब मैंने बोला था कि इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। सिमिलरली वाई डैश की जगह ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ? एक बार फॉर्मूले जो आपने फॉर्मूला बताया उसके बाद से एक्सप्लेन करिए। कहाँ? यहाँ तक क्लियर है? देखो, यहाँ तक क्लियर है। हम्म, तो यहाँ पे क्या किया है, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी आर टाइम्स दिस, ठीक है, आर टाइम्स दिस। और यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया है। फॉर्मूला ओपन करके मैंने आर की जो टर्म है उसको क्लब कर दिया अल्फा वाली टर्म्स के साथ, जो कि बेसिकली ऊपर से दिख रहा है कि आर कॉस अल्फा जो है वो एक्स है। तो जब मैंने आर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी आर कॉस अल्फा, तो उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स, ठीक है। कॉस थीटा एज इट इज का यहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन भी एज इट इज रहेगा। आर साइन अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई। दोनों के कंपोनेंट निकल गए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा, बिकॉज हमें एक्स एंड थीटा में ही निकालना था, क्योंकि मुझे पता था कि एक्स एक्स और वाई की वैल्यू मुझे पता होती है, और मुझे जिस एंगल से रोटेट करना है उसकी वैल्यू मुझे पता होती है। तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर मुझे एक्स वाई पता है और थीटा पता है, ठीक है। क्लियर है? मैं बढ़ूँ आगे? हाँ, एक बार इसको लिख के करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। मैट्रिक्स है और बी एक फिक्स मैट्रिक्स है, और ये मैप क्या कर रहा है? ये मैप कर रहा है ए को, मैप कर रहा है इधर। ये क्या चीज़ है? ये बी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक चेक करना कि ये है, तो ये चेक करना। मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि बार बार कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया। हेलो?
मैम मिस हो गया था बीच में। ठीक है। चलो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेक्स्ट टाइम से ही करते हैं, हालांकि इतनी डिफिकल्ट नहीं है, नेक्स्ट फिर फ्राइडे को ही करते हैं। अभी होगा ही करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। मैम जो अभी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वॉइस क्रैक हो गई थी। एक्सरसाइज नंबर एक बार पोस्ट करो उसमें। नो मैम अभी जो आपने दिखाया था पीडीएफ में। अच्छा 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 अच्छा, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने बनाए थे ये दोनों दोनों बुक को यूज करके बनाए थे, क्योंकि इसके लिए मुझे ठुकराल पूरा इनफ नहीं लग रही थी और वो बुक भी इनफ नहीं लग रही थी, दोनों बुक से बनाए थे तो नोट्स में शेयर कर दूँ। तो आपको क्या ये डिस्कस करना है, एक बार खुद से ट्राई करो ये दोनों क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।